हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, वो टॉपिक है हर घर, हर सीजन की प्रॉब्लम। बच्चा बड़ा सबको होता है और ये टॉपिक है डायरियल डिजीज या दस्त रोग। तो दस्त को हल्के में ना लें, जानिए कारण, लक्षण और बचाव। तो मैं आपको बताऊंगी कि बार बार पतला दस्त क्यों होता है और दस्त से डिहाइड्रेशन का खतरा, बचाव और उपचार के बारे में। दस्त रोग की पहचान, इलाज और रोकथाम। दस्त रोग से कैसे बचें हर परिवार के लिए जरूरी है। साफ पानी और स्वच्छता अपनाएं, दस्त रोग को दूर भगाएं। तो दोस्तों, दस्त को ना करें नजरअंदाज, समय पर उपचार है सबसे खास। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ORS का घोल पिलाएं, शरीर में पानी की कमी ना आने दें। तो ये जो डायरियल डिजीज है, ये आने वाले मौसम या इस मौसम की सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या से कैसे निजात मिले, इसके बारे में इसका सलूशन आपको बताऊंगी। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं इस प्रकार बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उमा पोरवाल और आप देख रहे हैं उमा ब्लॉग्स। आज हम बात करेंगे दस्त रोग के बारे में या डायरियल डिजीज के बारे में। तो जो डायरियल डिजीज है, यह एक सामान्य लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्या है और यह मोस्टली बच्चों और बुजुर्गों में ज्यादा होती है। वो भी क्यों होती है? यदि समय पर ध्यान ना दिया जाए तो शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो डेफिनेशन, जो दस्त रोग है इसकी डेफिनेशन है जब किसी व्यक्ति को दिन में 3 या उससे अधिक बार पतला या पानी जैसा मल आता है तो उसे डायरिया कहा जाता है। इसका कारण क्या है डायरियल डिजीज का? तो इसका कारण है दूषित भोजन और पानी। तो दूषित भोजन और पानी से मतलब है, हम जब सब्जियों को यूज करते हैं तो हमें सब्जियों को उबले पानी से पहले साफ करना है, उसके बाद सब्जियों को काटना है और यूज करना है। और दूषित पानी से मतलब है कि पानी को हमें उबाल कर ही पीना है। वायरस, बैक्टीरिया या परजीवी संक्रमण, हाथों की साफ सफाई का अच्छे से ना होना, क्योंकि जिन हाथों से हम खाना खाते हैं अगर वही हाथ साफ नहीं है तो ऑब्वियसली ये बीमारी होनी ही है। और बासी खाना खाने से। फूड एडल्ट्रेशन या खाद्य एलर्जी, कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव। तो साइंस सिम्टम्स हैं या लक्षण और चिन्ह हैं डायरियल डिजीज के। इसमें क्या होता है, बार बार पतले दस्त आते हैं और पेट में दर्द या मरोड़ होती है, उल्टी आती है, बुखार होता है। और जब उल्टी बुखार होता है तो ऑब्वियसली कि मरीज को कमजोरी होनी ही है। और उल्टी और दस्त होने के कारण पेशेंट के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को अत्यधिक प्यास लगती है और मुंह सूखने लगता है। डिहाइड्रेशन के जो लक्षण है उसमें आंखें धस जाती हैं, क्योंकि अधिक दस्त के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो आंखें धस जाती हैं। और पानी की कमी के कारण पेशाब कम आता है, जिसके कारण चक्कर आते हैं, क्योंकि पेशेंट में पानी की कमी हो जाती। और पानी की कमी के कारण ही स्किन सूख जाती है, जिसके कारण अत्यधिक कमजोरी होती है। अब जो डायरियल डिजीज है इसके लिए हमें कौन कौन सी जांचें करवानी है? सबसे पहले हमें रोगी की हिस्ट्री जाननी है। तो रोगी की हिस्ट्री से हमें पता चलेगा कि आखिर डायरियल डिजीज का कारण क्या है।
शारीरिक परीक्षण में सिर से लेकर पैर तक जांच करना शारीरिक परीक्षण कहलाता है। स्टूल जांच, ब्लड इन्वेस्टिगेशन या जरूरत हो। अब जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ जाती है तो हम पेशेंट का उपचार शुरू करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को सबसे पहले ORS का घोल देते हैं, पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ पिलाते हैं। डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार ही पेशेंट को दवा देते हैं और बच्चों को जिंक सप्लीमेंट देते हैं डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार। अब हम आगे बताएंगे कि इसका नर्सिंग प्रबंधन कैसे करेंगे। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम बताएंगे कि तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाना है और ORS रेगुलर देना, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है और रोगी जब भी स्टूल पास करता है या मल त्याग करता है तो हमें उसकी निगरानी करना है, मीन्स स्टूल का ऑब्जर्व करना है कि किस टाइप का स्टूल आ रहा है। डिहाइड्रेशन के लक्षणों पर नजर रखना है। अब हम बताएंगे कि इसके बचाव या प्रिवेंशन क्या है डायरिया डिजीज का। हाथों को साबुन से धोना है, साफ और उबला हुआ पानी ठंडा करके पीना, ताजा भोजन खाना है, खुले में शौच नहीं जाना है, भोजन को ढककर रखना है। जब हम इतना सब करते हैं तो पेशेंट की 50% रिकवरी ऑटोमेटिक हो जाती है। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे कि इतना सब करने के बाद इसका निष्कर्ष क्या है। दस्त रोग या डायरियल डिजीज एक आम बीमारी, लेकिन सही समय पर ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और पर्याप्त तरल पदार्थ स्वच्छता अपनाकर इनसे बचा जा सकता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।